प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग डिप्टी कलेक्टरी नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। शकलदीप बाबू सवेरे 1-1.5 घंटे बाहर के कमरे में बैठते थे। वहाँ वह मुवक्किलों के आने की प्रतीक्षा करते और उन्हें समझाते बुझाते। और वह उस दिन सचमुच ही मकान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर्याप्त छाया रहती थी, एक मेज और कुर्सियाँ लगाकर बैठ गए। जान पहचान के लोग वहाँ से गुजरे तो उन्हें वहाँ बैठे देखकर आश्चर्य हुआ। जब सड़क से गुजरते हुए बब्बन लाल पेशकार ने उनसे पूछा कि भाई साहब, आज क्या बात है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि भीतर बड़ी गर्मी है। और उन्होंने जोकर की तरह मुंह बना दिया और अंत में ठहाका मारकर हंस पड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। शाम को जहाँ रोज वह पहले ही कचहरी से आ जाते थे, उस दिन देर से लौटे। उन्होंने पत्नी के हाथ में 4 रुपये तो दिए ही, साथ ही 2 सेब तथा कैंची सिगरेट के 5 पैकेट भी बढ़ा दिए। सिगरेट क्या होगी? जमुना ने साश्चर्य पूछा। तुम्हारे लिए है, शकलदीप बाबू ने धीरे से कहा और दूसरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनका चेहरा शर्म से कुछ तमतमा गया। जमुना ने माथे पर की साड़ी को नीचे खींचते हुए कहा, कभी सिगरेट पी भी है कि आज ही पीऊंगी? इस उम्र में मजाक करते लाज नहीं आती? शकलदीप बाबू कुछ बोले नहीं और थोड़ा मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगे। फिर गंभीर होकर उन्होंने दूसरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, बबुआ को दे देना। और वह तुरंत वहां से चलते बने। जमुना भौचक होकर कुछ देर उनको देखती रही, क्योंकि आज के पूर्व तो वह यही देखती आ रही थी कि नारायण के धूम्रपान के वह सख्त खिलाफ रहे हैं और इसको लेकर कई बार लड़के को डांट डपट चुके हैं। उनकी समझ में कुछ न आया तो वह यह कहकर मुस्कुरा पड़ी कि बुद्धि सठिया गई है। नारायण दिन भर पढ़ने लिखने के बाद टहलने गया हुआ था। शकलदीप बाबू जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ में झाड़ू ले बाहर के कमरे में आ पहुँचे। उन्होंने धीरे धीरे कमरे को अच्छी तरह झाड़ा बुहारा। उसके बाद नारायण की मेज को साफ किया तथा मेज पोश को जोर जोर से कई बार झाड़ फटकार कर सफाई के साथ उस पर बिछा दिया। अंत में नारायण की चारपाई पर पड़े बिछोने को खोलकर उसमें एक एक चीज को झाड़ फटकार कर यत्नपूर्वक बिछाने लगे। इतने में जमुना ने आकर देखा तो मृदु स्वर में कहा, कचहरी से आने पर यही काम रह गया है क्या? बिछोना रोज बिछ ही जाता है और कमरे की मेहरीन सफाई कर ही देती है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तबीयत से कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। शकलदीप बाबू के मुख पर हल्की झेंप का भाव अंकित हो गया था और वह अपनी पत्नी की ओर ना देखते हुए ऐसी आवाज में बोले जैसे उन्होंने अचानक यह कार्य आरंभ कर दिया था। और जब इतना कर ही लिया है तो बीच में छोड़ने से क्या लाभ, पूरा ही कर ले। कचहरी से आने के बाद रोज का उनका नियम यह था कि वह कुछ नाश्ता पानी करके चारपाई पर लेट जाते थे। उनको अक्सर नींद आ जाती थी और वह लगभग 8 बजे तक सोते रहते थे। यदि नींद ना भी आती तो भी वह इसी तरह चुपचाप पड़े रहते थे। नाश्ता तैयार है, यह कहकर जमुना वहां से चली गई। शकलदीप बाबू कमरे को चमाचम करने, बिछोने लगाने तथा कुर्सियों को तरबीत से सजाने के पश्चात आंगन में आकर खड़े हो गए और बेमतलब ठनक कर हंसते हुए बोले, अपना काम सदा अपने हाथ से करना चाहिए, नौकरों का क्या ठिकाना। लेकिन उनकी बात पर संभवतः किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना उसका उत्तर ही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और नारायण कठिन परिश्रम करता रहा। कुछ दिनों से शकलदीप बाबू सायंकाल घर से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित शिव जी के एक मंदिर में भी जाने लगे थे। वह बहुत चलता मंदिर था और उसमें भक्तजनों की बहुत भीड़ रहती थी। कचहरी से आने के बाद वह नारायण के कमरे को झाड़ते बुहारते, उसका बिछोना लगाते, मेज कुर्सियाँ सजाते और अंत में नाश्ता करके मंदिर के लिए रवाना हो जाते। मंदिर में 1-1.5 घंटे तक रहते और लगभग 10 बजे घर आते। एक दिन जब वह मंदिर से लौटे तो 10:30 बज गए थे। उन्होंने दबे पांव ओसारे में पांव रखा और अपनी आदत के अनुसार कुछ देर तक मुस्कुराते हुए झांक झांक कर कोठरी में नारायण को पढ़ते हुए देखते रहे। फिर भीतर जा अपने कमरे में छड़ी रखकर नल पर हाथ पैर धोकर भोजन के लिए चौके में जाकर बैठ गए। पत्नी ने खाना परोस दिया। शकलदीप बाबू ने मुंह में कोर चुभलाते हुए पूछा,
बबुआ को मेवे दे दिए थे। वह आज सायंकाल जब कचहरी से लौटे थे तो मेवे लेते आए थे। उन्होंने मेवे को पत्नी के हवाले करते हुए कहा था कि इसे सिर्फ नारायण को ही देना और किसी को नहीं। जमुना को झपकी आ रही थी, लेकिन उसने पति की बात सुन ली। चौंक कर बोली, कहाँ? मेवा ट्रंक में रख दिया था। सोचा था बबुआ घूम कर आएंगे तो चुपके से दे दूंगी, पर लड़के तो दानव दूत बने हुए हैं। ओना कोना अतरा सतरा सभी जगह पहुंच जाते हैं। टुनटुन ने कहीं से देख लिया और उसने सारा का सारा खा डाला। टुनटुन शकलदीप बाबू का सबसे छोटा 12 वर्ष का अत्यंत ही नटखट लड़का था। क्यों? शकलदीप बाबू चिल्ला पड़े। उनका मुंह खुल गया था और उनकी जीभ पर रोटी का एक छोटा टुकड़ा दृष्टिगोचर हो रहा था। जमुना कुछ न बोली। अब शकलदीप बाबू ने गुस्से में पत्नी को मुंह चिढ़ाते हुए कहा, खा गया? खा गया? तुम क्यों ना खा गई? तुम लोगों के खाने के लिए ही लाता हूँ ना। खा गया। जमुना भी तिनक उठी। तो क्या हो गया? कभी मेवा मिश्री फल मूल तो उनको मिलता नहीं। बेचारे खुदी चुनी जो कुछ मिलता है उसी पर सब्र बांधे रहते हैं। अपने हाथ से खरीद कर कभी कुछ दिया भी तो नहीं गया। लड़का ही तो है, मन चल गया, खा लिया। फिर मैंने उसे बहुत मारा भी, अब उसकी जान तो नहीं ले लूंगी। अच्छा तो खाओ, तुम और तुम्हारे लड़के खूब मजे में खाओ, ऐसे खाने पर लानत है। वह गुस्से से थर थर कांपते हुए चिल्ला पड़े और फिर चौके से उठकर कमरे में चले गए। जमुना भय, अपमान और गुस्से से रोने लगी। उसने भी भोजन नहीं किया और वहां से उठकर चारपाई पर मुंह ढक कर पड़ रही। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल भी शकलदीप बाबू का गुस्सा ठंडा ना हुआ और उन्होंने नहाने धोने तथा पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि जब टुनटुन जागा तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुमने मेवा क्यों खाया। जब उसको कोई उत्तर न सूझा तो वह भक्कू बनकर अपने पिता की ओर देखने लगा, तो शकलदीप बाबू ने उसे कई तमाचे जड़ दिए। डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहां रवाना होने के दिन आ गए। इस बीच नारायण ने इतना अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित थे। वह 18-19 घंटे तक पढ़ता। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने पाती, बस उसे पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसका बिछोना बिछा मिलता, दोनों जून गांव के शुद्ध घी के साथ दाल भात रोटी तरकारी मिलती। शरीर की शक्ति तथा दिमाग की ताजगी को बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा दूध तथा शाम को मेवे या फल, और तो और लड़के की तबीयत ना उछटे इसलिए सिगरेट की भी समुचित व्यवस्था थी। जब सिगरेट के पैकेट खत्म होते तो जमुना उसके पास 4-5 पैकेट और रखाती। इसके आगे की कहानी को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।